मारुतः स्तो नवन्ति देवहि स्तवेरवेदै सांगपद कर्मो निषदेर गायन्ति यमसामगा ध्यानाय अवस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गोविंद हरे गोपाल हरे, सब गाइए। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु, दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गिरिराज धरण की जय हो। महाराज भगवान कृष्ण ने इस तरह की अनेक लीलाएं की। ग्वालिनों के साथ भगवान, लोग कहते हैं क्यों जी भगवान ने ये लीलाएं क्यों की? क्या उनको मजा आता है मटकी फोड़ने में, माखन झपट्टा मारने में? क्या कारण है? तो यहां भगवान सांसारिक लोगों को बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं कि एक तो लोग कि तुम ये जो माखन, दूध, दही, घी जो कंस को देने जाते हो, ये कंस को मत दो। मेहनत करें हम और कंस के सैनिक खाएं और वो बलवान बने और फिर हमें डंडू से मारे, हैं? हमारे ऊपर ही जुल्म करे। ये कैसी नई प्रणाली? तो ये जो पौष्टिक चीजें हैं, जो ताकतवर चीज है, दूध, दही, घी, माखन, मिश्री, ये अपने बच्चों को खिलाओ। इनको बाहर उनको मत दो। तो बच्चे बलवान बनेंगे तो हम उन अनाचारी लोगों से लड़ लेंगे। अनाचारी लोगों से लड़ लिया जाएगा। और बात भी ठीक है, बच्चों को अच्छे भोजन, अच्छी पौष्टिक वस्तुएं दी जाए जिससे कि वो बलवान बने। तो भगवान का इस लीला के पीछे
एक ही कारण है कि भगवान ने ये लीला की। आज भी गांवों में आप देखो, आज भी गांवों में किसान दूध लेकर के बेचने जाएगा और फिर वहां से क्या लाएगा? बीड़ी का बंडल, सिगरेट का पैकेट, जर्दे की पुड़िया, गांजा, ऐसे व्यसन। बहुत से लोग नशे की चीजें खरीदते हैं। सारे किसानों की नहीं कर रहा, कुछ कुछ लोग। ठीक है, परिस्थिति खराब है, दूध को बेचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए घर के दूसरे सामान लाओ ना, अच्छे कपड़े लाओ, अच्छा मकान बनाओ, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, इस कार्य में लगाओ पैसे को। लेकिन व्यसन, उससे व्यसन किए जा रहे हैं। अच्छी पौष्टिक चीज को, दूध को, दही को, माखन को दे करके उसके बदले में वो जर्दा और बीड़ी और सिगरेट न जाने क्या क्या खरीद के ला रहे हैं। ये क्या है? तो भगवान यहाँ ये लीला के माध्यम से ये सिखाना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ये चीजें खिला करके बलवान बनाइए। कहते हैं एक दिन की बात है, एक ग्वालिन जो है सो मटकी का लेकर के, क्योंकि वो बहुत जिद्दी थी, गई। श्याम सुंदर ने कहा आज कोई भी माखन लेकर के मथुरा में नहीं जाएगा, लेकिन वो कति में जाऊंगी। देखिए कौन रोकता है मेरे को। तो श्याम सुंदर ने भी एक सुंदर मंडली का गठन कर लिया कि देखो ऊपर तो कौन कौन चढ़ेंगे, बगलों में कौन कौन छिपे रहेंगे झाड़ियों में, जहां से पत्थर फेंकेंगे और फिर लूट करके खाएंगे। और सब पूरी प्लानिंग हो गई। और जब वो ग्वालिन लेकर के मटकी पे मटका धर के चली तो ऊपर टीम बैठी हुई थी डाले पे, ऊपर से घड़ा उठा करके ऊपर ही शुरू हो गए। उसको पता ही नहीं चला। लोगों ने कहा पता ही नहीं चला इसको। तो पीछे से कंकर का मारा तो उसमें से धार बने लगी दही की, और धार भरते एक एक ग्वाल लेकर के ऐसे ऐसे पी रहे हैं पीछे से। और लास्ट में जब बीत गया तो धम से मटकी फोड़ करके और भागे। अब ऐसी शरारत। उसने कहा रे आज तो मैं देखो तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ तुम्हें बताऊंगी। उन्होंने कहा कि जो जो कर लेना तेरे से, जा क्या करेगी। तो भगवान ने विचार किया कि भैया वास्तविकता में आज ये गुजरी मैया क्या करेगी, शिकायत करेगी। अब शिकायत करेगी तो हमारी पिटाई होगी। तो इसके लिए एक तरकीब की जाए। बोले क्या करें? तो श्याम सुंदर तरकीब करते हैं कि जब शाम को गोप ग्वाल जाने लगे तो श्याम सुंदर की बंसी टेरी, उनकी बंसी तो सारी दुनिया जानती है कि वृंदावन बंसी बजी तो मोहे तीनों लोग, तीनों लोगों की आवाज चली। तो ग्वाल वालों को उनकी कोड वर्ड थे पास में बुलाने के, भगाने के। तो वो बंसी बजते ही सब समझ गए कि भैया कान्हा बुला रहे हो। सब इकट्ठे हो गए। बोले क्या करें कि आज उस गुजरी ने जाकर के शिकायत कर दी है घर पे, और माता डंडा लेकर के तैयार खड़ी है पिटाई करने के लिए कि आज आएगा तब मैं देखूंगी। तो क्या करें कि तुम वो घीसने वाली घीसोड़ी लेकर के आओ जिसपे बच्चे पहले झूला झूलते थे, और आंसू लगा लिए, धूल में थोड़े हो गए। और ये कहना वहां ले जा करके कि हेरी माँ जसोदा आज तेरे लाला को गुजरी मैया ने बहुत मारा है। उसके बाद रुकना नहीं, भाग जाना सब, नहीं तो पोल खुल जाएगी। अब वो लेकर के ऐसे आए। वो त्रिलोकी के नाथ ने विचित्र रूप धार्यो है, लाठी पे बैठा के लाया, माता आगे डार्यो है, माता के आगे पटक के भाग गए। हेरी माँ जसोदा देख तेरे लाला को कितना मारा है। भाग गए। अब वो बाहर आई तो कोई नहीं। अब वो खड़ा खड़ा रो रहा है। लाल क्यों रो रहा है, क्या बात है? कि लो बस हुंकारा करता है, बोलता कुछ नहीं है। बात क्या है लाला? कि बोलूं क्या, मेरे तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। ऐसा मारा मुझे। बोले किसने मारा? कि उस फलानी गुजरी ने, वो उस ग्वाली ने मारा। अच्छा, वो तो कह रहे थे तुमने उसके मटके फोड़ दिए, उसको मारा, और वो तुम कह रहे हो कि उसने मारा। कि लेकिन माँ है ना, वो अभिनय देख करके और पिघल गई। चल कल आने दे उसको।
डंडा लेकर के तैयार हो गई। लेकिन बेटा अभी तो तू सो जा और कल देखेंगे, कल देखेंगे उसको। लेकिन श्याम सुंदर कहाँ सोने वाले थे। एक रूप बनाया, माता जी के साथ सो गए, और एक रूप और बनाया जो ग्वालों के बीच में पहुंच गए कि देखो मेरी अक्ल, सबकी सब बच गई ना। अगर वहां रुकते, सारी तहकीकात होती, पूछताछ होती तो पोल खुल जाती। तो बोले अब क्या करें। बोले अब मेरी एक युवती है। बोले वो क्या, कि अब उसी के घर पे चलो माखन खाने। शिकायत किया ना उसने, अब उसी के घर पे मक्खन खाने चलते हैं। तो सबने कहा कि तुम्हारे घर पे इतना माखन, इतनी 9 लाख गायें हैं। कितनी गायें हैं? 9 लाख गायें हैं नंद बाबा की। और इतना, और उसके बाद में तुम इस तरह का काम करोगे। अरे देखो चलो तो सही। तो सब नट गए ग्वाल वाल सब कि हम तो नहीं चले भैया। तो मनसुका उनका बड़ा प्रिय मित्र था। अरे चले मनसुका, अपन चले। मनसुका को ले गए और श्याम जी तो अंदर घुस गए, वो बाहर चौकीदारी पे खड़ा। अब वो मटकी ऊपर पहुंचते ही नहीं है। बोले क्या करूं। मनसुका कहता है कि ऐसा है, मटकी पे मटकी धर के जल्दी उतार ले, भोर का समय होने वाला है, पिटाई हो जाएगी। तो मटकी पे मटकी चढ़ा दिया और मक्खन खाना शुरू हो गया। तो वो जो मनसुका बाहर खड़ा है कहता है मुझे भी थोड़ा सा, मुझे भी दे। तो वो कहते हैं कि ये अंगूठा करता है उसकी तरफ, खा तो मैं रहा हूं, तुझे क्यों दूं। मनसुका ने कहा अच्छा अभी ले, और जोर से आवाज लगा, हे री माँ गुजरी, तेरे घर में 2 चोर घुस गए। तेरे घर में घुस गए 2 बिलाऊ बिलाई। गुजरिया जगी, सुबह का समय जागने का हो ही गया था। अब अंधेरी रात ढूंढे, अब काला तो कन्हैया और काली काली रात और काली कंबली, नजर ही नहीं आवे। ग्वालन घर ढूंढते डोले, कहाँ गयो रे कोई नहीं बोले। लेकिन पकड़ाई में आ गया, पकड़ करके मारने लगे कि बहुत दिन हो गए, आज तेरी मित्र मंडली भी नहीं है, हा? आज तो श्याम सुंदर कहते हैं कि है मारना मत मुझे, नहीं तो छोटी छोटी नसें हैं ना टूट जाएगी, कच्ची हड्डियां हैं मेरी अभी। हा? तो फिर बोले क्या करूं। कान पकड़ ले, कान पकड़ ली। अब क्या है कि पूरा दही में हो रहा है, और गुजरी मैया ने कहा इतने बड़े आदमी का छोरा और लेकर के चलेंगे तो क्या कहेंगे कि अरे अरे कहाँ लेके जा रहे हो। तो पल्लू से ढक लिया उसको, चल आज तेरी माँ को रंगे हाथ पकड़ाऊंगी, कहाँ है कन्हैया। और जाकर के सुबह, घेरी माँ जसोदा देख, तेरे लाला ने सुबह सुबह सारा दही खा लिया, मटकियां फोड़ दी और ये क्या क्या कर दिया बता। तब उसने कहा मेरा लाला, अरे कल तूने कितनी पिटाई की मेरे बेटे की, थक गया बेचारा, जो खूब गहरी नींद सो रहा है, अभी तो उठा भी नहीं है। वो कहता है कि अरे कहाँ सो रहा है, मैं पकड़ के लाई हूं तेरे बेटे को, देख तो सही, कि हटा पल्लू देखें। और पल्लू हटाया तो श्याम सुंदर तो गायब, और उस ग्वालनी का बूढ़ा गुजर बैठा है, जिसके बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, और हवा चल रही सुबह तो दाढ़ी मूछें फर फर कर रही है। हाँ? देखे तो बिठो बूढ़ो गुजर। माँ जसोदा कहती है रांड आ गई सुबह सुबह। हाँ? कन्हैया कहाँ है कन्हैया, आजा। तो श्याम सुंदर चमक चमक पायल बाजे और सूतो उठ के आयो है। तो हाँ माँ क्या हुआ, आंखें मसल रहा है। गुजरी मैया कहते रे भैया ये क्या हो गया। अरे तेरे पति को दही नहीं खिलाते होगी, भूखे मर रहा होगा जो रात में खा रहा था, और पकड़ करके ले आई। है? तो ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं श्याम सुंदर की। हाँ, तो उन्होंने माखन पे जोर दिया कि बच्चों को, उस आता ताई को दही माखन कोई नहीं ले जाएगा, ले जाएगा जिसकी मटकी फोड़ी जाएगी, उसके घर में माखन चोरी होगी। हाँ, सबको समझा दिया। कंस से मुकाबला करना है, टक्कर लेनी है, तो ये काम करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे लोगों के ये बात समझ में आई। तो इस तरह की माखन लीलाएं हैं। एक सखी कहती है कि अरे सखी, मुझे तो कल मिल गया था और
मेरे से तो बड़ी उन्होंने वो गागर भरी जहाँ बड़ी चर्चाएं की। बोले कैसे की? तो वो एक सखी कह रही है, आ इस भजन के माध्यम से आनंद लें, फिर आगे के धारा प्रभा में आगे बढ़ेंगे। अरे चल छोड़ हमारो चीरी, अरे चल छोड़ हमारो चीर, मेरे सिर गागरिया भारी। अरे चल छोड़ हमारो चीर, मेरे सिर गागरिया भारी। अरे चल छोड़ हमारो चीर, मेरे सिर गागरिया भारी। अरे चल छोड़ हमारो चीर, मेरे सिर गागरिया भारी। ओ गागरिया भारी, मेरे सिर गागरिया भारी, मेरे सिर गागरिया भारी। रे चले छोड़ हमारो चीर, मेरे सिर गागरिया भारी। जय हो, हरि हो। लपका झपकी मती करे रे, मोहन गिरधारी। लपका झपकी मती करे रे, मोहन गिरधारी। लपका झपकी मती करे रे, मोहन गिरधारी। ओ उम्र में नादान कामणी, उम्र में नादान कामणी, प्रीतम की प्यारी। अरे हाँ प्रीतम की रे प्यारे। अरे चल छोड़ हमारो चीर, मेरे रे गागरिया भारी। ओ गागरिया भारी, मेरे सिर गागरिया भारी, मेरे सिर गागरिया भारी। अरे चल छोड़ हमारो चीर, मेरे सिर गागरिया भारी। जय हो। अंगुली अंगूठी मारे बाजूबंद हरवा, ओढ़न की सारी। अंगुली अंगूठी मारे बाजूबंद हरवा, ओढ़न की सारी। ओ नथ का मोती बिखर जाए तो, नथ का मोती बिखर जाए तो, सास लड़े रे मारी। अरे हाँ सास लड़े रे मारी। अरे चले छोड़ हमारो चीर, मेरे सिर गागरिया भारी। ओ गागरिया भारी, मेरे सिर गागरिया भारी, मेरे सिर गागरिया भारी, मेरे सिर गागरिया भारी। अरे चल छोड़ हमारो चीर, मेरे सिर
गागरिया भारी। अरे चल छोड़ हमारो चीर मेरे सिर गागरिया भारी। अरे चल छोड़ हमारो चीर मेरे सिर गागरिया भारी। वृंदावन की कुंज गली में मोहन गिरधारी हो। वृंदावन की कुंज गली में मोहन गिरधारी हो। चंद्र सखी कर जोर श्याम तोरी मुरली ने मारी। श्याम तोरी मुरली ने मारी। अरे चले छोड़ हमारो चीर मेरे सिर गागरिया भारी। जय हो। गागरिया भारी मोरे सिर गागरिया भारी। मोरे सिर गागरिया भारी। अरे चल छोड़ हमारो चीर मेरे सिर गागरिया भारी। अरे चले छोड़ हमारो चीर मेरे सिर गागरिया भारी। मेरे सिर गागरिया भारी। मेरे सिर गागरिया भारी। मेरे सिर गागरिया भारी। वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज सखियों का भाव है श्याम सुंदर के साथ में। कभी कभी कहते हैं सखियों की स्थिति यह है कि कभी किसी के घर पे नहीं गए, माखन खाने नहीं गए या नहीं गए, तो सखियां लड़ाई का बहाना करके और श्याम सुंदर के मुख को देखने आती है, क्योंकि उसकी शक्ल को देखे बिना उनको भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इतनी सुंदर छवि, इतना सुंदर चेहरा जिसके देखे बिना ब्रजवासी रह नहीं पाते हैं। इसीलिए आज नहीं गए ना, अगर माखन खाने चले गए तो शिकायत करेगी, नहीं गए तो शिकायत करने आएगी। वो देखने के लिए आती है। तो इस तरह से राजा परीक्षित का प्रश्न है कि एक दिन की बात है, राजन, भगवान ने कहा कि भाई कल सब अपने अपने घर से बढ़िया बढ़िया भोजन बना के लाएंगे। अच्छा अच्छा। और सब मिलकर के मिल बांट के खाएंगे। जिसके घर में जो भी हो, ठीक है। अब श्री दामा जो था वो बहुत निर्धन था, ऐसा कहते हैं। तो उसके यहाँ था नहीं कुछ, तो वो खट्टी चाच जो थी वो लेकर के गया। अब सब बैठ गए हैं। किसी ने जो है सो बड़ के पत्तों का दोना बना लिया, किसी ने छोरे का पत्ता बना लिया, किसी ने जो पत्ते मिल गए पेड़ों के दोने और पत्तल बना के बैठ गए। तू क्या लाया? बोले मैं ये, लो सब थोड़ा थोड़ा। बोले मैं दही लाओ, दही लाओ। कोई कहता है मेरी पकौड़ी ये लो, ये लो। सब बीच बीच में बातों के टहा के तालियां बजा बजा करके बातें करे और ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो श्याम सुंदर ने कहा कि श्री दामा तुम क्या लाए? श्री दामा ने कहा मैं तो छाछ लाया हूं, लेकिन खट्टी छाछ है, हो सकता है श्याम सुंदर पीने से बीमार हो जाए तो मेरे ऊपर आ जाएगी, इसलिए वो पूरी कोई मुंह लगा करके और पी गया। बोले अब क्या खाएगा? तो श्याम सुंदर पकड़ करके उसके होठों को चाटने लगे। यहां से वो लग गई थी छाछ। तो श्याम सुंदर ने तो छाछ चाटी और उधर ब्रह्मा जी को बीमारी हो गई, षष्ठी के रचाने वाले ब्रह्मा को, कि ये वही भगवान है क्या
जिनको धरती पे आने के लिए हमने प्रार्थना की थी, प्रभु आ जाओ, राक्षसों का संहार करो, राक्षसों को मारो, ये वही हैं। यानी कि उस परमात्मा की माया के सामने ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। और उन्होंने क्या किया, जो गायें चर रही थी, गायों का हरण कर लिया। श्याम सुंदर ने कहा, मित्रों तुम सब यहीं पे भोजन करते रहो, गायें बहुत आगे चली गई, मैं लेकर के आता हूं, उठना नहीं तो ऐसी मंडली नहीं बनेगी। हाँ? क्योंकि जो कोई दही लाया, कोई तो हाँ वो गाते हैं ना, आज दधी मीठो बहुत गोपाल। सेनाज जी के पदों में बड़ा सुंदर गाया जाता है, आज दधी मीठो बहुत गोपाल। तो श्याम सुंदर गए तो समझ गए कि ब्रह्मा जी की करतूत है, इन्होंने गायें गायब कर दी है। ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया, गायें गायब कर दी। कि ये वही भगवान है क्या जो इस तरह से मुंह चाट रहा है, परीक्षा तो करें। ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए उनकी लीलाओं से। परमात्मा ने कहा कोई बात नहीं। तो श्याम सुंदर भगवान कृष्ण ही गायें बन गए, जितनी गायें थी, बछड़े भी वही बन गए। और वहां से आए तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, बोले ग्वालों को भी गायब कर दिया। बोले अब लो, गायें गायब हो गई, बछड़े गायब हो गए, और उधर ग्वाल बाल भी गायब हो गए। अब क्या करें। तो श्याम सुंदर ने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी। तो ग्वाल भी श्याम सुंदर बन गए, श्री दामा मनसुका जो जोता सब वही बन गए, गायें भी वही बन गई, बछड़े भी वही बन गई। और 12 महीने तक घर पे आना जाना एक ही श्याम सुंदर, ग्वाल भी वही है, गायें भी वही है, बछड़े भी वही है, और घर पे जा रहे हैं किसी को पता नहीं है कि कौन है। वही गाय, जैसे कोई उसी गाय है, वही दूध भी दे रही है, वो उसके मित्र जो हैं वो खेल भी रहे हैं, घर पे आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चला। 12 महीने जब होने में आए, केवल 7 दिन बाकी बचे, तब दाऊ जी को पता चला, दाऊ जी को कि अरे श्याम सुंदर तुम, गायें भी तुम ही बन गए और ये ग्वाल बाल भी तुम ही बन गए, बछड़े भी तुम ही बन गए, बात क्या है। उन्होंने कहा ये ब्रह्मा जी की करतूत है, ब्रह्मा जी ने गायों को ग्वालों को अदृश्यित गायब कर दिया है, इसलिए उनको दिखाने के लिए मैंने ये किया है। अच्छा ये बात है। और ब्रह्मा जी को भान हुआ कि अरे वो गायें और ग्वाल देने के लिए आए ना, तो उन्होंने देखा कि वहां तो गायें भी खड़ी है, ग्वाल भी खड़े हैं। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि फिर मैं कौन सी गायों को ले गया, मैं ले गया जो कौन सी गायें थी, शकल भी एक जैसी, ग्वाल भी वो खड़े हैं, गायें भी वो खड़ी, बछड़े भी वो खड़े। तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। तो अरे लेकिन राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी ने ये सारा काम करने में ब्रह्मलोक में जो समय लगा, वो कितना समय लगा, एक कमल पत्र के सुई का छेद किया जाए, कमल के पत्ते के सुई से छेद किया जाए, इतनी सी देर लगी ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में। और मृत्यु लोक में 12 महीने बीत गए। इतना बड़ा होता है ब्रह्मलोक का दिन। ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा जी का दिन है वो इतना बड़ा होता है। सुई की नोक को कमल के पत्ते में ऐसे कर दिया जाए, उसमें यहाँ 12 महीने बीत गए। और आकर के देखा तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने कहा हाँ ठीक है ब्रह्मा जी जाओ। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी पदवी पे बैठने वाला अगर कोई अपराध करे तो वो क्षमा योग्य नहीं होता। इसीलिए कहा हाँ ठीक है, हो गई प्रशंसा, आप ठीक है जो किया आपने, ठीक है, अब बीमारी मिट गई ना आपकी। बोले प्रभु अब मिट गई। नहीं तो ब्रह्मा जैसे भ्रमित हो गए उन लीलाओं को देख करके। महाराज भगवान की इस प्रकार की जो आपने कहा ना कि उनकी इस उम्र की लीला वहां क्यों गाई गई, तो वो उसमें अंतर आ गया। 5 वर्ष की लीलाएं 6ठे वर्ष में गाई गई, तो 1 वर्ष का गैप हो गया हो, 1 साल तक वो बन गए थे ना, इसलिए वो लीलाएं वहां पर गाई गई है। तो अब भगवान के द्वारा गायें को बन करके ये रहा, ये सारा वर्णन हुआ। अब इसके बाद का चरित्र आपको वर्णन करते हैं कि कौन सी लीला आती। धेनुकासुर की कथा आई है, बड़ी जोरदार कथा है। देखो भगवान आए हैं, उस समय इतनी बीमारियां फैल गई थी वहां राक्षसों की,
कोई किस तरह से शोषण कर रहा है, कोई किस तरह से शोषण कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। अब गोप ग्वाल बेचारे गायें चराने जाए, भूख लगे जंगल में, तो ताल वन में ताल के फल आते हैं बढ़िया बढ़िया सुंदर पके हुए लेकिन वो धेनु का सुर गदा बन के रहता है, गधे के रूप में, जो भी जाता है उसको मार देता है। तो श्याम सुंदर ने आज लीला रची कि चलो आज इसी का काम तमाम करते हैं, ये बीमारी भी दूर हो ही जाए। तो सब ग्वाल बाल गए, तो सबको भूख लगी। कन्हैया, अरे आज तो बड़ी भूख लग रही है, नेक्सो कोई उपाय तो कर, तू तो सब कर सकता है। श्याम सुंदर ने कहा कि भाई यहाँ कुछ है क्या? बोले लाला, यहाँ थोड़ी दूरी पर तालवन है, तालवन। तो तालवन में क्या होगा कि बहुत पके पके फल हैं, खुशबू आती है खूब, लेकिन वहां कोई जा नहीं सकता, क्योंकि धेनु का सुर राक्षस है जो गदा बन करके रहता है, वो मार देता है। तो एक ग्वाल ने कहा, अरे होगा गदा उसके घर का, हमारे साथ जब श्याम सुंदर हैं तो क्या कर लेगा गदा हमारा, चलो सब। तो पूरी की पूरी मंडली नाचते हुए खेलते हुए उस तालवन में प्रवेश कर गए महाराज। ये सब आप लोग जब ब्रिज 84 कोष की परिक्रमा करते हैं ना, तो उसमें सब आते हैं, तालवन और भांडीरवन, कामावन, ये सब उसमें आते हैं। हम लोगों ने भी एक रात्रि वहाँ विश्राम किया था तालवन में, तब पता चला कि ये तालवन है। हालांकि उस समय इतनी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, एक मंदिर टाइप था, उसी में सो गए थे जैसी व्यवस्थाएं थी। और वो तो यात्रा है, यात्रा का मतलब है यात्रा, इतनी यातनाएं मिले कि त्राही माम कर उठे कि अरे भगवान, उसको कहते हैं यात्रा। अब आजकल तो कहीं की यात्रा है, सब सारे कपड़े वपड़े, दवाइयाँ ववाइयाँ, गाड़ी कार सब ले लवा करके जाते हैं, शानदार कमरों में आनंद से रहते हैं। ये वो थी यात्राएं, यात्रा। ऐसी यातनाएं मिलती है यात्रा में कि त्राही त्राही कर उठता है व्यक्ति, इसलिए यात्राएं। अब आजकल तो सब आनंद है। तो महाराज श्याम सुंदर गए और बलराम जी साथ में हैं। तो जब साथ में हैं तो जो ही बालक फल उसमें घुसे और पके पके फल बीनने लगे, खाने लगे, तो वो गदा धेनुकासुर आया और दांतों की दुलती, वो लातों से उनको मारने लगा। तब श्याम सुंदर ने इशारा कर दिया है कि भाई सारे राक्षसों को मैं ही मारूंगा क्या, आप भी तो श्री गणेश करो। आपने तो भी कुछ किया ही नहीं, आंखों आंखों के इशारे में हो गया। बलराम जी को इशारा कर दिया और बलराम जी ने जो ही धेनुकासुर गदा बन करके आया है, दोनों टांगे पकड़ करके और घुमा करके फेंका तार के वृक्ष पे, वहीं पे काम तमाम हो गया। बोले बलराम जी महाराज की। तो महाराज दोनों भाइयों ने राक्षसों को मारना शुरू कर दिया है। दोनों भाई मारे जा रहे हैं, धूमधाम से उनको मारा जा रहा है। और अब तो उसके जो भाई बन थे गधे, जो भी आते हैं सबको पकड़ पकड़ करके घुमा घुमा करके पहुंचाया जा रहा है, सबको पहुंचाया जा रहा है, एक एक को मारा जा रहा है। आज से ही भगवान ने कह दिया कि अब किसानों को भूख लगे, ग्वालों को भूख लगे, आराम से तालवन में आओ, बढ़िया पके पके फल खाओ, अब कोई खटका नहीं है, ये बीमारी आज से ही दूर हो गई। ये कन्हैया ने बहुत जोरदार काम किया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि महाराज, इसके बाद में चरित्र ये हुआ कि घर पे आए शाम को, देरी से आए, समय वहां लग गया ना थोड़ा। तो नंद बाबा ने कहा, क्यों रे छोरा, आज देरी से क्यों आए? उन्होंने कहा, बाबा बाबा एक बात कहूं। कन्हैया भाग करके गोदी में बैठ गया। बोले, क्या हुआ लाला, आप कह रहे हो देरी से क्यों आए? बाबा बाबा, हाँ बोलो बेटा। आज बड़े भैया ने गधा मार दिया, गधा मरवा दिया वहां, और शिकायत यहां, गधा मार दिया, इसलिए देरी हो गई।
नंद बाबा ने कहा क्यों रे, तुम गाय चराने जाते हो गधे मारने जाते हो? बोले अब बाबा इसको मत जाने दो, नहीं तो फिर गधे मारेगा है। इसीलिए नंद बाबा ने कह दिया कल दाऊ नहीं जाएगा गाय चराने। और श्याम सुंदर यही चाहते थे कि दाऊ जी उस दिन गाय चराने न जाए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज वो गेंद की लीला करेंगे, काली दामन को जब उन कालिया नाग को नाथेंगे और जब उसके फणों पर लात मारेंगे तो बलराम जी कौन है? शेषा अवतार। तो सांप हैं तो सांप की भीड़ में न खड़े हो जाएं, इसीलिए ये घर पे रहे तो ज्यादा ठीक है क्या? इसीलिए भगवान ने पहले से ही सारी व्यवस्था कर दी कि ये घर पे ही रहेंगे। और कहा है श्रीदामा वो गेंद वेंद तैयार की कि नहीं की जो हमने कहा था? बोले बिल्कुल चकाचक, रात भर गुत्थे हो गया, जिसके मारेंगे जो बोली पता चल जाएगा कैसी गेंद बनी है। चलो तो चलो गेंद की लीला करते हैं। तो श्याम सुंदर जमुना के तट पे, क्योंकि आज उनको ये बीमारी भी दूर करनी थी। जो कालिया नाग सारी जमुना को विषाक्त कर दिया था, इतना खतरनाक जहरीला था कि उसकी फुफकार से वो जंगल के पेड़ भी जहरीले हो गए थे। अब गायें बेचारी गलती से चली जाए दोब खाने तो वो भी मर जाती थी जहर से। तो आज भगवान ने कहा इस सारी बीमारी को दूर कर देंगे। गेंद का खेल शुरू हुआ साहब। अब गेंद का खेल खेलते हैं तो आइए सब ग्वाल भाल की साथ में गेंद खेलेंगे, सबको आनंद लेना है। तो आइए अरे भगवान कृष्ण की लीलाओं से सीखो। बालपने से खेल रहे हैं, बच्चों को भी खेलने दिया करो। रात दिन पढ़ पढ़ पढ़, फिर वो इतना पढ़ जाता है कि माता पिता को वृद्धाश्रम में रख करके आता है सीधा डायरेक्ट क्या। हाँ। तो इसीलिए उनको खेलने के, बचपने में खेलने की जगह खेलने भी दो। हाँ? और सब चीज का ध्यान रखो भाई। हाँ? पहले कितने बच्चे खेला करते थे? जो पहले बच्चे खेले थे क्या वो अधिकारी नहीं बने? सरकारी स्कूल में पढ़ते थे सब बच्चे, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले भी IAS IPS सब बनते थे पहले। ऐसा नहीं है। तो अभी अब क्या हो गया भाई, छोटे से बच्चे को जो है सो उसको सारा ज्ञान दिया जा रहा है। अरे ज्यादा ज्ञानी हो जाने के बाद स्थिति आती है। एक सज्जन ने कहा मेरे से कि पिताजी मर गए, फोन किया, बेचारा वो था इलाज करने के लिए, इंजेक्शन लगाता था, दवाइयाँ क्लिनिक खोल रखा था। तो उससे बहुत पैसा कमाया उसने और अपने बच्चों को बड़ा डॉक्टर बना के अमेरिका भेजा। 2-3 बच्चे थे उनके, और वो साइकिल भी घूमा पूरी जीवन। किसी ने सुना है मुझे ये घटना? हाँ? तो वो मर गए। तो मरने के बाद उनके फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आपके पिताजी शांत हो गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि रुको मैं आता हूँ। चलो ये तो था कि वो कम से कम आ तो गया, लेकिन आने के बाद जो कुछ नहीं किया उसने। आने के बाद अर्थी गांव वालों ने बनाई, उठाया गांव वालों ने, व्यवस्थाएं सब गांव वालों ने की। वो तो केवल साथ साथ चले गए, जैसे कोई मेहमान आते हैं, और उसको जलाया। उसी समय डॉक्टर साहब ने मकान का, जमीन का औने पौने दाम में जो भी सिस्टम करना था, न कोई 12 दिन, न 3 दिन, न कुछ उसकी शांति, न क्रियाक्रम, कुछ नहीं, सब बेच खोद करके रुपए लेकर के डॉक्टर साहब झट से एरोप्लेन में बैठ करके अमेरिका चले गए। तो ये मेहनत कमाई उसने, पूरी जिंदगी भर साइकिल पे घूमा, इंजेक्शन लगाए, लोगों को पैसे कमा कमा के भेजता रहा। और वो बेटा आया, सबको उसको जलाने का काम भी गांव वालों ने किया, उसने तो केवल खड़ा रहा बस। और फिर उस पर हम गौरवान्वित होते हैं कि अरे साहब हमारा वो वहाँ है, हमारा वो ये कर रहा है। अरे अच्छा है, कहीं जाए लेकिन संस्कार दे करके भेजो। धन कमाना कहीं निंदा नहीं है, धन तो कमाना ही चाहिए। धन कमाने की निंदा होती तो भगवान की सोने की द्वारिका थोड़ी होती है। इसलिए खूब डट करके धन कमाना चाहिए, लेकिन शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कमाना चाहिए और उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो भगवान आज इस बीमारी को खत्म करने के लिए आए हैं। और अब गेंद का खेल शुरू हो रहा है, तो आइए हम भी गेंद खेलने के लिए तैयार हो जाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे काली दह पर केलन आयोरी वारो सो कन्हैयो। काली दह पे केलन आयोरी वारो सोरी कन्हैयो। काली दह
तह पर केलन आयो री वारो सोरी कन्हैयो काली देवे केलन आयो री वारो सोरी कन्हैयो आ वारो सोरी कन्हैयो मेरो वारो सोरी कन्हैयो वारो सोरी कन्हैयो मेरो वारो सोरी कन्हैयो काली तह पर केलन आ गयो रे वारो सोरी कन्हैयो ओ काली देवे केलन आयो री वारो सोरी कन्हैयो ग्वाल बाल सब सखा संग में बाल बाल सब सखा संग में ग्वाल बाल सब सखा संग में बाल बाल सब सखा संग में गेंद के संग ही रचायो रे वारो सोरी कन्हैयो यो तो गेंद के संग में गायो रे वारो सोरी कन्हैयो काली तह पर केलन आयो रे वारो सोरी कन्हैयो काली देने केलन आयो रे वारो सोरी कन्हैयो जय हो काहे की पट गेंद बनाई गाय की पट गेंद बनाई काहे की पट गेंद बनाई काहे की पट गेंद बनाई काहे का काहे का काहे का डंडा लायो रे वारो सोरी कन्हैयो काहे का डंडा लायो रे वारो सोरी कन्हैयो काली देवे खेलन आयो रे वारो सोरी कन्हैयो वारो सोरी कन्हैयो मेरो प्यारो सोरी कन्हैयो वारो सोरी कन्हैयो मेरो प्यारो सोरी कन्हैयो काली ओ काली ओ काली देवे खेलन आयो री मेरो वारो सोरी कन्हैयो काली देवे खेलन आयो री वारो सोरी कन्हैयो जय हो रेशम की पट गेंद बनाई 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 चंदन का चंदन का डंडा लायो रे मेरो मारो सोरी कन्हैयो चंदन का डंडा लायो री प्यारो सोरी कन्हैयो प्यारो सोरी कन्हैयो मेरो वारो सोरी कन्हैयो प्यारो सोरी कन्हैयो मेरो वारो सोरी कन्हैयो काली ओ काली ओ काली देवे खेलन आयो रे मेरो वारो सोरी कन्हैयो पर खेलन आयो रे वारो सोरी कन्हैयो काली देवे खेलन आयो रे मेरो वारो सोरी कन्हैयो
गई दह में, मारी टोल गेंद गई दह में, मारी टोल गेंद गई दह में, मारी टोल गेंद गई दह में। वो गेंद के, वो गेंद के, वो गेंद के संग में थायो रे मेरो वारो सोरी कन्हैयो। वो गेंद के संग में थायो रे वारो सोरी कन्हैयो। वारो सोरी कन्हैयो मेरो प्यारो सोरी कन्हैयो। वारो सोरी कन्हैयो मेरो प्यारो सोरी कन्हैयो। काली ओ काली, ओ काली दे में खेलन आयो रे मेरो वारो सोरी कन्हैयो। काली दे में खेलन आयो रे प्यारो सोरी कन्हैयो। दे में खेलन आयो रे मेरो प्यारो सोरी कन्हैयो। मेरो प्यारो सोरी कन्हैयो, मेरो वारो सोरी कन्हैयो। वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। अब देखिए, जब गेंद खेलते खेलते श्री दामा की मारी, श्री दामा ने मनसुखा के, इसको सही करो, इसको क्या हो गया, और इस तरह से गेंद को मारते मारते वो श्याम सुंदर के हाथ में आ गई, और श्याम सुंदर ने गेंद को सीधा जमुना में डाला, और जमुना में डालते गेंद नीचे चली गई। तो मनसुखा और श्री दामा कहते, भैया हमारी गेंद थी, बहुत मुश्किल से बनाई थी, हमारी गेंद तो दे। उन्होंने कहा, भाई वो तो नदी में गई, मैं क्या करूं। बोले तो ला। श्याम सुंदर कदम के पेड़ पे चढ़ गई, बोले ले आऊं। बोले हाँ हाँ ले आ, मैं कूद जाऊंगा। बोले कूद जाओ, कौन मना करता है। और श्याम सुंदर झाम से नीचे कूद गए हैं, और नीचे कूदते क्या देखा कि कालिया नाग सो रहा है, और नागनिया जगी हुई। अरे मानवी, तू यहां क्या लेने आया है, भाग जा। अरे कालिया जग जाएगा तो तुझे मार देगा। श्याम सुंदर कहते हैं, अरे नागनियों, हम इसको जगाने ही तो आए हैं, गेंद तो केवल हमारी लीला है, वास्तविकता में तो हम इसको जगाने ही आए हैं। जगाओ तुम्हारे पति को। लेकिन वो दया के मारे कि छोटा बच्चा है और कहा ये करेगा, तो कहा नहीं तुम चले जाओ। नहीं जगाओ। उन्हें जो है सो नाग पत्नी ने नहीं जगाया, तो श्याम सुंदर ने एक लात मारी और श्याम की नींद खुली, और देखते ही वो फूफारने लगा। सर्प जन्मजात तमोगुणी स्वभाव के होते हैं, ये सर्पों का स्वभाव है तमोगुण का। हाँ, सर्पों का स्वभाव अलग ही प्रकार का होता है। तो पकड़ लिया श्याम सुंदर को, और लड़ते लड़ते ऊपर आ गए, और गांव में बच्चों ने जाकर के कहा कि अरे वो कन्हैया काली दह में कूद गया, और अरे रे क्या हो गया, वो तो वो पूरा पानी जहरीला है, वहां तो गायें भी भूल करके पानी पी जाती है, पक्षी भी पी जाते हैं तो मर जाते हैं। भाग करके माँ यशोदा पूरे गांव के लोग वहां आ गए, ये बड़ा अनिष्ट हुआ। लेकिन क्या देखते हैं, थोड़ी देर में ही श्याम सुंदर ऊपर ऊपर ले आए, और कालिया के कूद करके फण के ऊपर आ गए, और फण फण नृत्य करायो है, और उसके इतने फण, जिस फण के दें वो लटक जाए लात मारते। सारा घमंड चूर हो गया कालिया का, और हार गया। तब नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की कि हे प्रभु, आप तो करुणा निधान है। नागों का स्वभाव जो उग्र है ये तो जन्मजात है, और ये स्वभाव बनाने वाले कौन है? आप। ये स्वभाव जो बनाया है ये किसने बनाया? आपने बनाया है। तो नागों का क्या दोष है, नाग का क्या दोष है? प्रभु इसीलिए हमारे पति को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, इसका कल्याण कीजिए। और भगवान को दया आ गई और कहा कालिया जाओ तुम अब रमण नेति में चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है।
उसने कहा बाप जी मैं वहां जाऊंगा प्रभु तो मुझे गरुड़ जी मारेंगे। तो डर के मारे तो मैं यहां रहता था, अब गरुड़ जी मुझे मारेंगे। बोले अब तुम्हारे फण के ऊपर मेरे चरण कमल छप चुके हैं, मेरे चरणों के चिन्ह छाप तेरे फणों पे लग गई है, अब तुझे गरुड़ जी नहीं मारेंगे, चले जाओ। कहते हैं एक बार क्या हुआ कि गरुड़ जी आते थे उड़ करके सांपों को खाने के लिए, तो उनकी हवा के वेग से बहुत सारे सर्प ऊपर उड़ जाते थे और फिर जब नीचे गिरते थे तो मर जाते थे। तो सांपों ने कहा कि गरुड़ जी सांप तो खाते हैं एक और मारते हैं 1000, तो इनको एक सांप की ड्यूटी लगा दो कि नंबर वाइज एक एक सांप का नंबर आएगा, गरुड़ जी उसको खाने आएंगे। तो कालिया का नंबर आने वाला था, तो कालिया ने क्या किया, न तो खुद गया न औरों को जाने देता है, हा? फूट डाल रहा है नागलोकों में। तब गरुड़ जी को क्रोध आ गया और एक पंक्ति ऐसी फटकार मारी कि कालिया यहाँ आ गया। क्योंकि इस कालिदा में गरुड़ जी जो है सो आ नहीं सकते, उनको सांप लगा हुआ एक महात्मा का, तो वहां उसको आश्रय मिला हुआ है, इसीलिए वो वहां रहता था। लेकिन बोला कि तुमने सारा पानी जहरीला कर दिया, अब तुम्हारा काम नहीं है, चले जाओ यहाँ से, उसको निकाल दिया। अब लोगों ने कहा कि भैया रात हो गई, अब रात में जंगल में कहाँ जाएंगे, सब यहीं सो जाओ। तो उसी समय क्या हुआ कि जंगल में आग लग गई। आग लगाने वाले भी श्याम सुंदर हैं। आग क्यों लगी? क्योंकि उस कालिया की पुष्कार से सारा वन जहरीला हो गया था, दूब पेड़ पत्ते सब, तो सब जल करके एक बार साफ हो जाए तो फिर गायें घास भी चर सकती है, पानी भी पी सकती है। ये भगवान ने लीला करके और इस बीमारी को दूर किया है कालिया की। तो आज ये कालिया नाग का जो वर्णन था, इस चरित्र पे प्रकाश डाला गया कि किस प्रकार से भगवान ने कालिया की लीला की और उसका मान मर्दन किया। इसी तरह से बहुत सारे राक्षस आए भगवान को मारने के लिए। भगवान को मारने के लिए धेनु का बनकर के राक्षस आए हैं, अनगिनत राक्षस आए और भगवान ने रक्षा की। भगवान नारायण कहते हैं ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जिसको देख करके लोग एक बार तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे आग लगी तो सारी को पी गए, मिट्टी खाए तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो ये अलग प्रकार की लीलाएं थी, अद्भुत लीलाएं थी, जिनको देख करके कभी कभी तो ब्रजवासी सोचते थे कि कोई देवता है या कोई भगवान है, लेकिन जब माया फेरते हैं तो सब भूल जाते हैं। इस तरह से राजा परीक्षित वर्षा ऋतु का वर्णन आया है। वर्षा ऋतु में जब बरसात होती है तो हरी हरी दूब हो जाती है, जुगनू चमकने लगते हैं, वेणु गीत गाया गया है। इस तरह का बरसात ऋतु का बड़ा मनोहर दृश्य भागवत में लिखा गया है। उसके माध्यम से बातें भी लिखी गई कि जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में जुगनू चमकने लग जाते हैं, उसी प्रकार से कलयुग आने पर बहुत सारे पंथ मत पैदा हो जाते हैं। लेकिन वो जुगनू कितने दिन रहता है? थोड़ी सी समय, फिर वो उसका प्रकाश गायब हो जाता है। इसी प्रकार से जो मत पंथ चलते हैं कलयुग में, वो थोड़े समय के लिए उनका प्रभाव फैलता है, फिर वो सब समाप्त हो जाता है। मूल सनातन ही रहता है। सनातन धर्म आदि अनादि था और आगे भी रहेगा, लेकिन इस समय के अनुसार थोड़ा छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जैसे कछुआ अपने पांव को समेट लेता है, छोटा हो जाता है ना, लेकिन ये समाप्त नहीं होता। जो सनातन नहीं मिटा रावण की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के व्यवहार से। उसको कोई मिटा नहीं सकता। बहुत षड्यंत्र चलते हैं मिटाने के लिए, बहुत प्रयत्न किए जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी रक्षक हैं, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। तो ये वर्षा ऋतु में बताया कि
जैसे जुगनू चमकते हैं वैसे पाखंड मार्ग चमकते हैं। वो शास्त्र से विमुख लोगों को वो कर देते हैं, लोग समझ नहीं पाते। नाम ऐसा रहेगा भगवान का, शुरू में चर्चाएं भी ठाकुर जी की करेंगे, लेकिन अंदर घुसने के बाद पता चलता है कि ये तो मामला और था, सारी स्थिति खराब हो जाती है। तो ये वर्षा ऋतु का वर्णन आया। अब एक दिन श्याम सुंदर ने बंसी बजाई है, तो बंसी पर प्रकाश डाला गया कि भगवान की जो बंसी है वो ऐसी मधुर बजती है कि उसकी धुन के बिना गायें, गोपियां, ग्वाल भाल कोई रह नहीं सकती, ऐसी बंसी बजती है। तो एक दिन की बात है, राजा परीक्षित गोपियों ने श्याम सुंदर को पति प्राप्त करने के लिए कात्यायनी माता जी का अनुष्ठान किया। अब उसमें वो क्या करती थी राजन कि एक बालू रेत की माता जी बना ली। देखो मूर्ति जो है वो हम कोई रेत की, मिट्टी की, पत्थर की, लकड़ी की, कैलेंडर के चित्र की पूजा नहीं करते। हम उसमें, उस मूर्ति में परमात्मा को देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं। लोग सोचते हैं अरे इस पत्थर को क्या पूज रहे हो। हम पत्थर को नहीं पूज रहे, पत्थर उसका आधार है, माध्यम है, उसको माध्यम बना करके उसकी पूजन किया जाता है। तो बोले फिर इतना क्यों किया जाता है इसका स्थापना में? बोले उसका शुद्धिकरण, जिसमें परमात्मा की पूजा की जाएगी वो वस्तु शुद्ध होना चाहिए ना, इसलिए उसका है किया जाता है। मूर्ति में साक्षात परमात्मा का भाव होता है, और कहीं कहीं तो मूर्ति प्रकट भी हो जाती है, लोगों पर कल्याण भी करती है। मूर्ति में आपका भाव होना चाहिए। एक बार हमारी कथा थी अकोला महाराष्ट्र में, तो वहाँ कथा के बाद हमने विचार किया कि चलो थोड़ा यहाँ देखें क्या क्या है। तो लोगों ने कहा महाराज जी यहाँ राज राजेश्वर महादेव हैं, चलो यहाँ दर्शन करने योग्य हैं। हम चले गए तो हमने वहाँ देखा कि महादेव का जो शिवलिंग है उस पर बाल जैसी दरार आ रही। हमने पूछा जी ये क्या हो रहा है इनमें, ये दरार क्यों है? तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं है? बोले हमें क्या पता, हम तो बाहर से आए, राजस्थान से आए कथा करने हैं, हमें क्या पता। उन्होंने कहा महाराज यहाँ का राजा जो था उसकी पत्नी रात के 12 बजे अर्धरात्रि के समय पूजा की थाली लेकर के और महादेव की पूजा करने जाती थी। वर्ष हो गए जाते। एक दिन राजा को शंका हुई कि रात में श्रृंगार करके और तैयार होकर के कहाँ जाती है। तो राजा भी शंका करता हुआ उसके पीछे 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 चला गया, वो मंदिर में चली गई। रानी को भी पता चल गया कि मेरा पति शंका करता हुआ मेरे पीछे पीछे आ गया है। रानी ने महादेव की पूजा की और पूजा करने के बाद स्तुति करके प्रार्थना की कि प्रभु हे भोलेनाथ, ऐसे संसार में मुझे मत रखो जहां उसका पति भी उसके ऊपर शंका करता हो, और मुझे आपके अंदर समा लीजिए। और इतना कहते ही महादेव का शिवलिंग इस प्रकार से फटा और वो रानी उसमें समा गई। राजा खंबे के पीछे छुपा हुआ था, उसने कहा टह 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 भागा और चोटी पकड़ ली। तो कहते हैं अंदर पूरी की पूरी समा गई, लेकिन चोटी बाहर ही रह गई। तो बहुत वर्षों तक वो चोटी बाहर ही लटकी हुई थी। बाद में महादेव की, क्योंकि लोग जल चढ़ाते हैं, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, तो रगड़े उसके लगा लगा के वो धीरे धीरे वो खत्म हो गया। तो इसका अभिप्राय क्या? मूर्ति में हमारा भाव ठीक हो तो भगवान दर्शन भी देते हैं और कृपा भी करते हैं। ऐसी कथा आती है। भगवान का गोपियां भी इसीलिए यहाँ बालू रेत की मूर्ति बना करके और पूजा करती है और कहती कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी
नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, हमारी प्रार्थना सुनो। तो सुन ली उसने। श्याम सुंदर आ गए। श्याम सुंदर ने कहा कि ये जो माघ का महीना नहा रही है ना, ये गलत काम कर रही है। बोले क्यों? क्योंकि ये अनुष्ठान तो कर रही है लेकिन इनका तरीका गलत है, इनको ज्ञान नहीं है। बोले क्या करती है कि ये जब नहाती है तो कपड़ों को वहां रख देती है और निर्वस्त्र होकर के स्नान करती है। तो पानी में निर्वस्त्र होकर के कभी नहीं नहाना चाहिए, चाहे एक कोपी लगा करके स्नान करे। और वो स्वयं भी दोष का भागी बन रही है और वरुण देवता का भी अपमान कर रही है। तो ये ज्ञान देने के लिए श्याम सुंदर ने सारे कपड़े ले लिए और ऊपर लेकर के चढ़ गए। और थोड़ी देर बाद कहा, रे गोपियों, तुम्हें कपड़े की जरूरत हो ना तो ये मेरे पास है। और श्याम सुंदर तुम यहाँ, जल्दी दो हमारे कपड़े कि लेना है, जो बाहर आ जाओ एक एक। अब बाहर कैसे आए? तो गोपियां बड़ी लज्जित हुई और शर्माने लगी। आइए इस भजन के माध्यम से इसका हम वर्णन करते हैं। चीर हरियो जी गिरधारी, चीर हरियो जी गिरधारी, ताने मारो चीर हरियो रे गिरधारी।